साथियों आज आपकी थर्ड क्लास है जहां हम सीखने जा रहे हैं क्या 3 साल का CISI का डिफरेंस, प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले एक बार हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है 2000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि होगी। अब बहुत जगह ऐसे इशूज आते हैं कि जो राशि देता है आपका, यहाँ आपको बहुत ज्यादा इशूज आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो हिंदी में कि प्रिंसिपल है या अमाउंट। ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या है, प्रिंसिपल है कि अमाउंट। अब सबसे बड़ी बात है कि एक बार आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लिया करो। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन 2000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर। अब आप देखोगे यहाँ एक पूछ ही लिया है क्या है अमाउंट, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2000 क्या है आपका प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपका कितना है क्वेश्चन में? 2000 है। क्वेश्चन में देखो जो पहले क्वेश्चन 2 साल का है, बस यही फर्क है। यहाँ क्या आएगा 3 साल। इसके पहले हम क्या कर रहे थे 2 साल वाले सारे क्वेश्चन। टाइम आपका कितना है 2 ईयर है ना, सॉरी 3 साल है ना। टाइम आपका क्या है 3 ईयर है। रेट कितनी है आपकी 10% है। पूछा आपसे क्या है प्रिंसिपल पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे? अमाउंट। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात क्या है कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। अब आप देखोगे पहले यहाँ अगर 2 साल रहता तो हम इसका स्क्वायर कर देते। अब हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। क्या? तो 10 का क्यूब कितना होता है? तो 10 का क्यूब कितना आएगा 1000। प्रिंसिपल अब आपका कितना हो गया 1000। आप देखोगे अब आपके पास कितने हैं 3 साल बन गए है ना। ये चीजें हमें ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे, ये पहला साल है आपका, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है ना। अब 1/10, 1/10, 1/10, 1000 का 1/10 निकालोगे कितना आएगा 100। ये कितना आएगा 100। अब आपको पहले हम कैसे करते थे, हमें पता है कि दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है तो इसमें भी तो 1/10 लगेगा। 100 का 1/10 कितना आएगा 10 ही तो आएगा। यही तो आएगा ना सीधा सीधा। अब आपको ये देखना है कि तीसरे साल के पहले कितने इंटरेस्ट है। यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, अभी लिखना नहीं, ये सब मिल जाएगा, लिखती है वो जो वीडियो मिलती है तो समझने पहले ध्यान दिया करो। अब आप देखोगे तीसरे साल के यहाँ ये तीसरा साल ऐसे करके देखो कितने इंटरेस्ट है 1 2 3। अब तीनों पे, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो आपके पास कितने इंटरेस्ट है 3। तो अगर यहाँ पहले पे लगाओगे 1/10 कितना आ जाएगा 10। यहाँ लिखोगे, चीजें ध्यान देना है। अब दूसरे पे अगर 1/10 लगाओ कितना आ जाएगा 10। और 10 का 1/10 कितना आएगा 1, क्योंकि 3 था। अब ये आपका क्या आ गया ओवरऑल। आप कर लिए, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे 3 साल का CI क्या होगा बता सकते हो? CI पूछ रहा हूं, हम 3 साल का CI पूछ रहे हैं। तो ये देखो क्या है पूरे, ये क्या है पूरा, ये देखो इसको हम क्या बोलते हैं SI 1 2, और इस पूरे को क्या बोलते हैं CI। कितना हो जाएगा देखो 100 100 ये हो गया, 10 20 30 कितना हो गया। अच्छा 231 कैसे होगा जी? एक चीज यहाँ देखनी पड़ेगी ना, देखो गलत हो गया था ये अब एक आएगा यहाँ। हमने क्या किया देखो 10% इसका भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, ये तो आएगा ना। अब हमने क्या किया इसके पहले एक इंटरेस्ट था, ये 10 आ गया। अब हमें तीसरे साल के पहले देखेंगे कितने इंटरेस्ट है 3 है। तो इसका 1/10 कितना आ गया 10 आ गया। इसका 1/10 10 आ गया। इसका 1/10 1 आ गया। अब कितना आ गया CI आपका 331 आपका क्या आ गया CI आ गया। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे रखा है कि अमाउंट दिया हुआ है? अमाउंट दे रखा था, ये दीजिए ध्यान देना है। हमने यहाँ प्रिंसिपल क्या है अमाउंट आपका दे रखा है। तो अमाउंट अगर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस में CI। प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, CI आपका कितना है 331। कितना आ जाएगा 1331 से आपका क्या आ गया अमाउंट। यही ना आया आपका अमाउंट, कुछ गलत है क्या यार? अब आपसे पूछा क्या पहले थे बताओ? आपसे प्रिंसिपल पूछा है ना। ठीक ठीक, ये आपको अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल ना पूछा ना। 1000 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई आपकी
2000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये कट जाएगा, कितनी आ जाएगी, 2। अब आपसे पूछा क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब कितना आ जाएगा आप, गुड, कितना है, 1331 आपका था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 2, 6, 6, 2, कितना आ गया, 2662। कौन सा है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको इसको ऐसे ही करना था। अब एक दो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगी ना, फिर से करते हैं। कह रहा 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि होगी। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल द अमाउंट, ये आपका दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, तो पूछा क्या बता सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या पूछा है, अमाउंट ही पूछा है। अमाउंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेट कितना है आपका, 10%, टाइम क्या है, 3 साल, और सीआई दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 1500। अब आपको सेम वही तरीका अपनाना है ना जो पहले वाला था, 10% की फ्रैक्शन 1/10, टाइम क्या है आपका, 3 साल है, तो इसका क्या कर दो, क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। अब आप 3 साल का कैलकुलेट करोगे ना, तो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। तो 1/10 अगर इसका निकालो कितना आएगा, 100, ये भी क्या आएगा 1/10, 100, और ये भी क्या आएगा, 100, ठीक है। अब आप देखो दूसरे साल के पहले कोई इंटरेस्ट है, तो 100 का 1/10 कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। अब आप तीसरे साल के पहले देखो कितने इंटरेस्ट है, 1, 2, 3 है टोटल, तीसरा साल ही है ना, 1, 2, 3, इसका 1/10, 10, इसका 1/10, 10, इसका 10 का 1/10, 1 आया ना, ये चीज समझ में। अब प्रिंसिपल आपका कितना है, 1500, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1500, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1.5, यही तो आएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक 1.5। अब आपसे पूछा क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस सीआई, यही तो होगा ना। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 1000, सीआई कितना है आपका, 331, 1331। अब इसको किससे गुणा करना है, 1.5 से। तो अगर हम इसको 15 से करते हैं, 15 एकम 15, कैरी अपने पास एक, 15 45, और एक 46 की 6 कैरी 4, 45 4 49, कैरी 4, 15 कम 15 4 19, और हमें पता है एक अंक पे डेसिमल लगेगा, 1996.5 है क्या कोई, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। आया समझ में, नहीं है अब तो ऐसे, अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लाइव भी जा रही है क्लास ना, अभी आपको बताता हूँ लास्ट। ये चीज़ें तो आपको इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगी क्योंकि आपने पहले की क्लास देखी नहीं, इससे पहले बहुत कुछ पढ़ाया गया है। तो अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्या करना है। कह रहा 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि होगी। अब आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल की अमाउंट, अमाउंट ही पूछा ना, तो 1000 3 वर्ष, ये तो सेम है ना, इसको एक बार कर लेना ना, ये होमवर्क, इसको एक बार करना, ठीक है, मैं दे दूंगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 40,000 पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपसे क्या पूछा है, सीआई, प्रिंसिपल आपका कितना है, 40,000, क्वेश्चन भी दे रखा है, रेट आपका कितना है, 5%, टाइम आपका क्या है, 3 ईयर, सीआई आपका कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, और हमें पता टाइम 3 साल, इसका क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना, अच्छा 20 का क्यूब का मतलब कैसे हम निकाल, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और 3 जीरो लगा दो, क्योंकि आपका क्यूब है तो 3 जीरो, अगर स्क्वायर है तो 2 जीरो, ऐसे ही करना होता है ना। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 जीरो लगा, कितना आ गया आपका 8000। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है ना, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, ठीक है ना। अब क्या करना है आप सीखिए, देखो पहला साल 1/20 लगेगा, दूसरे साल भी 1/20 लगेगा, और तीसरे साल भी 1/20, तो 8000 का अगर आप 1/20 निकालें कितना आएगा, कितना आएगा, देखो ऐसे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से करेंगे 4, 2 जीरो, तो कितना आ गया, 400, ये आ जाएगा, 400 ये भी आ गया, 400 आपका ये भी आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे साल के पहले एक ब्याज है ना,
तो 400 का 1/20 कितना होगा? अगर आप 20 आएगा, कितना आएगा? 10 से 1 0 कितना आएगा? 20। ये आपका क्या आ गया? 20। अब आपको 2 साल का आपने कर लिया ना, अब आपको तीसरे साल मतलब इसके पहले कितने ब्याज हैं? 1 2 3। तो 400 का 1/20 कितना आएगा? 20 आएगा। इस 400 का 1/20 कितना आएगा? 20। और इसका 1/20 1। क्लियर ना? आता क्या समझ में? अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? सीआई। सबसे पहले आपको पता है सीआई कितनी हो जाएगी? 4 4 8 4 12, 1261। 1261 आएगा। 20 20 40 20 60 कितना आ जाएगा? 1261। अब आपको पता है 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40,000 दे रखा है ना। तो आप देखोगे 3 0 कटे, 8 5 40, 1 यूनिट की वैल्यू 5। 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 5 36 की 0, 5 दूनी 10 3 13, 5 1 5 1 6, 6362 भी आपका करेक्ट है। आ रहा है ना समझ में? ये क्वेश्चंस मिलेगा, एक ही चीज तुम लोग समझाता हूँ, ये सेम चीजें आपको मिलेगी। एक बार, हाँ एक बार इसको ना क्या करना, एक बार और वीडियो देखना, तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाती है ना, ऐप पे भी यूट्यूब पे भी। इसको दोबारा देखना, ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आती है। अब कह रहा है कि 60,000 रुपए पे 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से क्या पूछा है? सीआई पूछा है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 60,000 है ना। टाइम क्या है? 3 ईयर। रेट क्या है? 10%। हमसे पूछा क्या है? सीआई है ना। 10% फ्रैक्शन 1/10। टाइम अगर 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो। तो आप क्या करोगे? 1,000 आएगा है ना। ये प्रिंसिपल आपका आ गया ना। अब आप देखोगे पहला साल, सॉरी, ये आपका पहला साल, दूसरा और ये तीसरा, यही ना। इसका 1/10 आप निकाल दो, इसका 1/10, इसका 1/10, इसका 1/10 कितना? 100, इसका 100, इसका 100। अब देखो आपको अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या बता रहा हूँ? जैसे आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि इस ये 2 साल का ही होता है ना। पहले आप तो कर ही रखा है ना ये चीज। तो 2 साल के पहले आपको देखना होता कोई इंटरेस्ट है तो है। तो 100 का 1/10 कितना आता है? 10 ही तो आएगा। ठीक है। अब आपको तीसरे साल के पहले ऐसे करके चेक कर लेना कितने ब्याज है। 1 2 3, सब पे 1/10 ही लगेगा, ये चीजें ध्यान देना है। तो 1 2 3 मतलब इसका 1/10 निकालो कितना आ जाएगा? सॉरी 10 ही आएगा। इसका 1/10 निकालो कितना आएगा? 10 ही आ जाएगा। इसका 1/10 निकालो कितना आ जाएगा? 1। आया कि नहीं समझ? आपको ऐसे करना है ये चीज। ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, आपसे सीआई पूछा है 100 100 300, 331 ना। सीआई 331 ही आएगा ना। 100 100 100 और 10 20 30 और 1 31। 1,000 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो 3 0 कट जाए, कितना बचेगा? 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? 6 6 3 18 का 8, 6 3 18 और 1 19, यही ना। 19,860। क्लियर? अब आ रहा है ना समझ में? अभी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं ले। कह रहा 53,240 रात 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्जित होती मूल राशि। अब देखो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, बार बार चीजें यही पूछेगा, यही सब प्रिंसिपल आपसे पूछा है। टाइम आपका क्या है? 3 ईयर। रेट आपका क्या है? 10%। अमाउंट आपका क्या है? 53,240। ये आपका अमाउंट। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सीखिए। 10% फ्रैक्शन 1/10 ही ना। इसका क्यूब कर दोगे कितना आ जाएगा? 1,000 आपका आ गया ना। प्रिंसिपल 1,000 आ गया। ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट ईयर, सेकंड और ये थर्ड ईयर। इसका 1/10, इसका 1/10, इसका 1/10, ये होगा ना। कितना आया? 100 100 100। क्लियर? अब आपको एक चीज यहाँ से समझनी पड़ेगी, वही चीज अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही, ये 2 साल का आप पहले निकाल लो। तो 2 साल पहले एक इंटरेस्ट है 100 ना, इसका 1/10 कितना आ जाएगा? 10 ही तो आएगा। 100 का 1/10। और अब तीसरे साल के पहले कितने हैं आप देखोगे? 1 2 3 इंटरेस्ट। तो इसका 1/10 कितना आएगा? 10। इसका 1/10 कितना आएगा? 10। इसका 1/10 कितना आएगा? 1। यहाँ तक क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है तो इसका मतलब हमें अमाउंट से कंपेयर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये चीजें मैंने पहले भी समझाया था। तो अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई। आपका अमाउंट क्या है? सॉरी, प्रिंसिपल आपका 1,000 है और सीआई आपका कितना आएगा?
331 ना, यही ना। तो 1331 आ गया आपका क्या अमाउंट, यही है ना। और 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 53, ये किसकी वैल्यू है 1331। अब ये देखोगे ये इसका 40 बार, मतलब आप 4 से करोगे तो कट जाएगा 4 बार में, और एक जीरो था ना, कितना आ गया 40, क्योंकि 1331 का 4 गुना क्या होता है 5324। अब आप देखो 40, अब आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल ना, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 40,000। आ रहा है समझ में, कौन सा ऑप्शन है सी। क्लियर है यहाँ तक, बहुत सारी चीजें तो उड़ रही होगी दिमाग से। प्रिंसिपल कितना है आपका निकालना है, समय क्या है 3 साल, उसके बाद रेट आपका क्या है 10% है। सीआई आपका क्वेश्चन में दे दिया, अगर आपको सीआई क्वेश्चन में दे दिया, अब आपका पहला काम क्या है सीआई निकाल के एक यूनिट की वैल्यू निकालो, कंपेयर करो ना। अब हमें पता है कि सीआई कैसे निकलती है, सबसे पहला काम है एक ही 10% फ्रैक्शन 1/10, तो इसका क्या कर दो क्यूब, ये आपका 1000 है ना, ये 100 ये कितना आ जाएगा 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये आया कि नहीं समझ में। अब आप देखोगे सीआई आपसे पूछा है, तो सीआई यहाँ दे रखा है, तो इस पूरी क्या होती है सीआई ही तो होती है, कितना आ जाएगा 331 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6620, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना पता है 20, यही तो आएगा एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि देखो 331 दूना क्या होता है 662, तो 2 हो गया और एक जीरो था 20 आ गया। अब आपसे पूछा क्या प्रिंसिपल, कुछ मत करो 20 से गुणा दो, कितना आ गया 20,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा ना। कौन सा ऑप्शन है सी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ क्या दे दिया सी आई एस आई का डिफरेंस, यहाँ ध्यान देना है। प्रिंसिपल आपका कितना है फाइंड आउट करना है, टाइम 3 ईयर है, रेट आपका कितना है 15% है, और सी आई एस आई का डिफरेंस दे दिया कितना है 1701। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो 5% की होती है 1/20, अगर आपसे 15% पूछ रहा है तो इसका ये 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3/20, तो आप क्या करो 3/20 कर दो। अब हमने बताया था कि इससे कोई लेना देना नहीं, अगर ये टाइम 3 है तो इसका क्यूब कर दो, तो 20 का क्यूब कितना आएगा 8000 सीधा ना। हमने क्या बोला 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो बढ़ा दो। अब आपको निकालना है सीधा सीधा, ये चीजें ध्यान दें। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि 1/20 कर दो, यहाँ 3/20 निकलेगा, यहाँ पर भी 3/20 निकलेगा, और यहाँ पर भी 3/20, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड। 8000 का 3/20 कितना आएगा, देखो 8000 है ना, इसका 3/20 अगर आप फाइंड आउट करेंगे, हाँ तो कितना आ जाएगा 4×3=1200 ना। तो पहला साल कितना आ गया ये 1200 आ गया, ये भी 1200 आ जाएगा, ये भी 1200 है ना। अब आप देखो दूसरे साल के पहले कोई ब्याज है, एक ब्याज है, तो 1200 का 3/20, 3/20 आप करोगे कितना आएगा 180 आ जाएगा ना, 60 180, तो ये कितना आ गया 180। और आप अब आपको देखना तीसरे साल के पहले कितने ब्याज है 1 2 3, तो 1200 का अगर 1/3/20 निकालो कितना आएगा 180 तो आएगा, इसका निकालोगे भी 180 आएगा, और 180 का 3/20 निकालो कितना 27 है ना, दोनों 27 कितना आ गया 27, यही तो आया। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको सी आई एस आई का डिफरेंस दे दिया, तो आपको सी आई एस आई का डिफरेंस ही निकालना है क्वेश्चन में। वो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली लाइन तो आपको पता है पूरी क्या है, ये वाली लाइन एस आई है, ये 3 साल का, ये पूरी क्या है आपकी सी आई है। और अगर आप इसमें से एस आई निकाल दोगे तो सी आई एस आई का डिफरेंस भी बचेगा, ये वाला आपका क्या बचेगा सी आई एस आई का डिफरेंस। तो 180 180 3 बार है, तो 18×3=54, 540 ही हो जाएगा। 180 को 3 बार जोड़ो कितना आ जाएगा 540, 18×3=54 और प्लस 27, तो कितना आ जाएगा 7 4 2 6 567, और 567 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1701, तो 1701 को आप 567 से अगर भाग दोगे, माइनस क्यों करोगे जी, ये इसके बराबर ही तो है,
CISI का डिफरेंस हमारा 567 आया ना, तो यहाँ ये दे रखा है। अगर आप 1 यूनिट के वैल्यू वाले इसका 3 गुना है, 567 को 567 को अगर 1701 को इससे काटोगे 3 बार में कट जाएगा ये पूरा। अब आपसे पूछा क्या प्रिंसिपल ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 से, कितना आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा 24,000 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन है आपका करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। चलो ये वाला एक इस टाइप का कल बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा खिचड़ी पकेगी, है ना। यहाँ आज यहीं तक रखते हैं। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। तो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं ना, बाकी और जो भी चीज़ें है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।